किसी तरह बार के ऊपर मुसल्लत नहीं होने देंगे। ये मैं जुडिशरी को बताती जाऊं कि ज़ियाउल हक ने भी एक दफ़ा कोशिश की थी, ज़ियाउल हक ने भी बार को डिवाइड करने की कोशिश की थी, और आज भी वो इतना क्रिटिकल टाइम है पाकिस्तान के ऊपर कि आप देखें कि कोई और पाकिस्तान के अंदर कोई शख्स, कोई फर्द, कोई अदारा, कोई सियासी जमात इनके सामने नहीं खड़ी हो सकती। मैं सलाम पेश करती हूँ लाहौर हाई कोर्ट बार के वकला साहिबान को और अपनी मोअज़्ज़ज़ कैबिनेट को कि देख लें, हम पूरी तरह कायम और दायम हैं और किसी में इतनी जुर्रत नहीं कि वो हमारी आवाज़ को खामोश करवा सके। मुझे याद आ रहा है हमारे मोअज़्ज़ज़ सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जनाब आबिद जुबैरी साहब ने वकला कन्वेंशन कराया और पूरे पाकिस्तान के वकला उधर आए थे और उन्होंने कहा, हमने रिक्वेस्ट की और उधर हाउस ने मंजूर किया कि हर जुमेरात को वकला तहरीक की तर्ज पे हम लोग हाउस भी करेंगे, वकला अपनी बात भी करेंगे, पाकिस्तान के अवाम, सियासी वर्कर्स और खवातीन जो कैद हैं हम उनके लिए आवाज उठाएंगे। और आप देख लें कि लाहौर हाई कोर्ट बार ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। बल्कि आज मैं जो हमारी सरगोदा डिवीजन और जो हमारे साथी पूरे पाकिस्तान से सुन रहे हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करूंगी कि आप आ जाएं, आप निकलें और आप अपनी आवाज बुलंद करें। आपकी बार के अंदर भी इस्टेब्लिशमेंट हमलावर है। अब ये देख लें जो जिस तरह इनकी अपनी अपॉइंटमेंट्स की बात हम करते हैं आज कि इनकी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, आज तक इनकी अपॉइंटमेंट्स का तरीकाकार स्ट्रक्चर्ड नहीं है। इसी तरह इन्होंने जो बेंचेस की बात की है, किस असूल के ऊपर ये वो बात कर रहे हैं, कौन सा स्ट्रक्चर्ड क्राइटेरिया है और ये कैसे हो सकता है। अभी मेरे भाई ने जिक्र किया कि मियाँ वाली के लिए कुछ, तो ये कैसे हो सकता है कि बकर के लिए कुछ और मियाँ वाली के लिए कुछ। हम पूरे सरगोदा की बात करते हैं, पूरा सरगोदा की। और दूसरी बात कि ये, लेकिन इस सब के बावजूद मैं गुजारिश ज़रूर करूंगी कि ये हर एक का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि वो अपना मौक़िफ़ रखे। ये हाउस इसीलिए है, हमने सब वकला ने मिल के अपनी बात एक तरीके से और आपस में कोई निफाक नहीं पैदा होने देना। पूरी कौम आपको देख रही है, आपने प्रोटेक्ट करना है कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे अदलिया गैर फ़ाल है, आपको नजर आ रहा है। आप ये देखें कि आज मुझे फिर अफसोस के साथ कहना पड़ता है, कुछ मुझे कल लोग मिले और उन्होंने बताया कि जो जेलों में खवातीन हैं वो बहुत बुरे हालात में है, जेलों के अंदर मैं बहुत बुरे हालात में है। किस तरह उनसे बयान दिलवाते हैं ये कि जी हमारे साथ कोई हरासमेंट नहीं हुई, ये हमारे साथ कोई मसला नहीं। ये उस दिन होगा जिस दिन वो इधर आकर हमें बताएंगी, फिर हम यकीन करेंगे। तुम कस्टडी में लेके किस तरह के बयान पब्लिक में दे रहे हो, हमें तशवीश है। मैं फिर तशवीश का इजहार करती हूँ खवातीन और सियासी वर्कर्स के लिए कि जिनकी बेल होती है वो बाहर आते हैं और ये किसी और मुकदमे में उठा के ले जाते हैं और अदलिया मुंह देखती रह जाती है। ये जजों के फैसलों को पामाल करते हुए उन मासूम लोगों को फिर उठा लेते हैं। आप मुझे बताएं कि जुडिशरी के अपने फैसले हैं कि हम पाकिस्तान के शहरियों को ब्रूटैलिटी ऑफ जस्टिस से तहफ़्फ़ुज़ देंगे, तो किधर है आपके वो जजमेंट्स। इनके अपने फैसले हैं कि पनिशमेंट बिफोर जजमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। तो ये जिस तरह इन्होंने सियासी वर्कर्स को और खवातीन को ख़ास तौर पे निकलते दोबारा गिरफ्तार करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि इस तरह तो कभी कोई बाहर ही नहीं आ सकता। आपने ताहयात इन सियासी वर्कर्स को अंदर भेज दिया है, अफसोस की बात है। दूसरी बात कि हाँ, यहाँ पर हमारे खिलाफ एक पिछले हफ्ते प्रोपेगेंडा किया गया कि जी बाहर इसका क्या है। मैं आपको बता दूं कि मुज़ाहमत की बड़ी शक्लें होती हैं। ये भी मुज़ाहमत है कि जो हम हर हफ्ते आके तुम्हें ललकारते हैं। जिंदा है। दूसरी बात, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, आप बहुत बड़े काम कर रहे होंगे, बहुत बड़े, लेकिन सबसे बड़ा काम जो आप नहीं कर सके वो इंसानी आज़ादियों को तहफ़्फ़ुज़ देना है, वो आप नहीं कर सके और हमें अफसोस है इस बात का। इसी तरह अब मैं आपको एक और साजिश से आगाह करती हूँ। हमारी इस्टेब्लिशमेंट और सियासी अशरफिया पहले ये हुकूमतें बनाते थे, अब ये साजिश कर रहे हैं
کہ یہ اپوزیشن بھی اپنی مرضی کی لائیں گے، تو ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، ہم یہ نہیں ہونے دیں گے کہ تم کسی طرح کہ تم یہ کرو کہ پوری پارلیمان پہ قبضہ کر کے اب تم اپوزیشن بھی اپنی مرضی کے لے کر آؤ، تو ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، اور ہم ادھر موجود ہیں کہ جو ہم اپنی لڑائی لڑیں گے۔ اور آخر میں آپ سب سے، جو میرے سننے والے ساتھی ہیں، ہر ہفتے میں بھی ریکویسٹ کرتی ہوں، میں پوسٹ بھی لگاتی ہوں بدھ کو، تو بڑے ساتھی آتے ہیں کہ آپ لوگ کچھ نہیں کر رہے، آپ جلوس نہیں نکال رہے، تو آپ آئیں، میری کیبنٹ، میرے سارے ساتھی پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور میں ان کے پیچھے، یہ میرے سے آگے ہے، ان کا کام بہت زیادہ ہے، میں ان کے پیچھے کھڑی ہوں، اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اب آپ لوگ اپنا جو کردار ہے، اپنا جو آپ کا آئینی قانونی پرامن جدوجہد ہے، وہ آپ نے پاکستان کے عوام کے لیے کرنی ہے، لوگوں کو مہنگائی سے نکالنے کے لیے۔ یہ جو کرپشن ہے، یہ جو لوٹ مار گینگ ہے جو پاکستان پہ 70 سالوں سے مسلط ہے، جو حکومتیں بنا رہا ہے، جو پولیٹیکل انجینئرنگ کرتا ہے، آپ نے اس کے خلاف مزاحمت کرنی ہے، اور کبھی بھی وہ دن نہیں آنے دینا کہ کسی بھی وکیل کی آواز کو خاموش کیا جائے، اور ہر طرح کا ہتھ کنڈا جو یہ الیکشنوں میں استعمال کرتے ہیں وکلا کے لیے، یہ انسینٹیو دیتے ہیں الیکشنز کے اندر، اب یہ اور طرح کی ریگنگ کرنے لگ گئی ہیں، میں سب کو مسترد کرتی ہوں۔